अक्सर जिस घर में हम रहते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, धाम जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, लेकिन जिस घर में रहते हैं उस घर की कभी परवाह नहीं करते। लेकिन आज आपको बता दूं, ऐसी कथा आपको बताने जा रहा हूं जो आप सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। आप जिस घर में रहते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में 45 देवी देवताओं का वास रहता है? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आज मैं आपको वास्तु भगवान की संपूर्ण कथा बताने जा रहा हूं। वास्तु क्या होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं। घर में रहने वाला हर आदमी के ऊपर वास्तु का प्रभाव होता है। जैसा घर बना होता है वैसा प्रभाव आपको दिख जाता है। और मैं तो, अगर आप अपनी समस्या बताएंगे कि मुझे इस प्रकार की समस्या हो रही है, तो मैं आपको इतना तक बता सकता हूं कि आपके घर में कहां दिक्कत है, किस कोने में कौन से भगवान का वास है, और किन के निराश होने से घर में किस प्रकार की दिक्कतें आती है, इसका मैं आपको बता सकता हूं। तो आइए आज हम सभी जानते हैं कि वास्तु भगवान की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे उनका जन्म हुआ और वो हमारे घर में कैसे निवास करते हैं। एक बार की बात है कि अंधकासुर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ। भाई, राक्षस में और देवताओं में तो सदियों से दुश्मनी रहा है, और दुश्मनी का प्रमुख कारण था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में देवताओं ने चालाकी पूर्वक अमृत ले लिया, लक्ष्मी को ले लिया। जो जो अच्छी वस्तुएं निकली उस सब देवताओं ने अपने पाले कर लिया। इससे नाराजगी रहती थी। तो अंधकासुर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध महीनों चला, कोई किसी से पराजित होने पर तैयार नहीं था। अंत में एक दिन भगवान शिव के ललाट से कुछ पसीना की बूंदें टपक गई, वो धरती पर गिरी, और उस पसीना की बूंद से एक बालक की उत्पत्ति हुई। वो बालक छोटा था और देखते देखते थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो भगवान शिव के पास गया और कहा कि प्रणाम प्रभु, आज्ञा दीजिए, आपका बालक आपकी सेवा में तत्पर है। और शिव ने उसे लड़ने की आज्ञा दे दी। बालक क्या किया कि सबसे पहले उसने अंधकासुर का वध किया। वो जैसे जैसे लोगों को मारता जाता था वो खाता जाता था। जिसको मारे खा जाए। ऐसे करते करते राक्षसों की पूरी फौज समाप्त हो गई, और जितना खाता था उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती थी, और वो बड़ा होते जाता था। बालक से बड़ा, जितना खाता उतना बड़ा होते जाता। अब वो खाते खाते जब सब खत्म हो गया तो चल पड़ा पृथ्वी के दूसरे छोर की ओर। जंगल, पहाड़, कुछ भी उसके सामने आ जाए वो सबको मुंह में निवाला बना लेता था। विशाल शरीर हो गया, जिधर से गुजरता गांव का गांव खा जाता था, और जैसे खाता और बड़ा हो जाता। देवता भयभीत हुए और चले ब्रह्मा जी के पास कि हे ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए, एक ऐसा असुर है कि देवता है। देवता समझ रहे हैं कि असुर है, और असुर समझ रहे हैं कि देवता है। ऐसा एक प्राणी है जो सबको अपना निवाला बनाया जा रहा है। ये हम सबको खा जाएगा, ये पूरे ब्रह्मांड को निगल जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो देखते हैं। 45 देवता इकट्ठा हुए और सोचे
कि अगर इसको आगे से पकड़ने जाएंगे तो ये तो खा जाएगा। उन्होंने क्या किया, योजना बनाई और पीछे से पकड़ने का काम किया। पीछे से पैर को उलझाकर और उसे औधे मुंह गिराने का काम किया गया। ऐसे पेट के बल गिरा, तो जैसे ही गिरा सभी देवता चढ़ के एक एक जगह बैठ गए। अब बैठ गए तो सब लोगों ने पकड़ लिया उसको। पकड़ने के बाद वो शांत हुआ। शांत हुआ तो ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे पकड़ लिया है और आप लोग हमारे ऊपर विराजमान हो गए हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सभी ने मेरे शरीर पर अपना स्थान दिया है। लेकिन ये बताइए कि मुझे इतनी भूख लगती है, मैं आज के बाद खाऊंगा क्या? ब्रह्मा जी बोले कि आप सूक्ष्म रूप में पृथ्वी में विराजमान हो जाइए। छोटा रूप बनाकर पृथ्वी में विराजमान हो जाइए। आप पृथ्वी के पुत्र हैं। आपकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है, शिव जी के पसीने से हुई है, तो आप शिव और पृथ्वी के पुत्र हुए। आपका नाम वास्तु रहेगा। और कहे आप सूक्ष्म रूप से पृथ्वी में समाहित हो जाइए। जो लोग भवन, पोखर, तालाब इत्यादि का निर्माण करेंगे, अगर आपको ध्यान में रख के करेंगे, आपकी पूजन करके करेंगे, तो उनके घरों में आप सुख शांति का वास रखना। जो नहीं करेंगे, जो आपको नहीं मानेंगे भवन निर्माण में, आपके चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे, देवताओं के स्थान को ध्यान में नहीं रखेंगे, वही आपका भोजन होगा। तथास्तु कहे, और वो सूक्ष्म रूप लेकर पृथ्वी के अंदर आज भी विराजमान है। जब हम घर बनाते हैं तो उसी सूक्ष्म रूप में वो आपके घर की जितनी साइज होती है उसी में वो विराजमान हो जाते हैं। अगर एक घर है, अगर दो भाई का बंटवारा हो गया, दीवार खींच देते हैं, तो दो वास्तु वहाँ पे काम करने लगता है, अलग अलग। एक गृह स्वामी है तो एक वास्तु, जैसे ही बटा दूसरा वास्तु। और वही 45 देवी देवता जो हैं आज भी वास्तु के शरीर पर विराजमान हैं। यानी अगर आप घर बनाते हैं, इन 45 देवी देवताओं का आप ध्यान रखते हैं, तो आपके घर में हमेशा धन्य धान की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एक हमारे मित्र हैं, उनको 2 पुत्रियां हो गई। तीसरी पुत्री आने वाली थी, गर्भ में थी। हमसे उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि 2 पुत्री हो चुकी हैं, क्या तीसरा कौन सा बच्चा होने वाला है? मैंने कहा कि आप अपने घर का नक्शा दिखाइएगा। जब उन्होंने मुझे घर का नक्शा दिखाया, तब मैंने कहा कि तीसरी पुत्री ही होगी, क्योंकि इस घर में जहाँ से आपका प्रवेश द्वार है, यहाँ पुत्र का स्थान नहीं है। मैंने कहा पता कीजिए आप कि क्या आपके ऊपर वाले पीढ़ियों को भी क्या सिर्फ पुत्रियां ही थी? तो जब उन्होंने पता किया तो पाया कि हाँ, मेरे ऊपर वाले सभी की पीढ़ियां पुत्री ही थी। तो ऐसा घर में होता है। घर का 2 कोने को हम क्या मानते हैं? हम 4 दिशा मानते हैं। एक पूरब होता है, एक पश्चिम होता है, एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है। आमतौर पर आदमी यही मानता है कि 4 दिशाएं होती हैं। थोड़ा और ज्ञानी आदमी होता है तो 4 कोना को भी मान लेता है। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, 4 कोण ये हो जाते हैं। 8 कोण मान लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में 16 दिशाएं हैं और 32 प्रवेश द्वार हैं। प्रवेश द्वारों में 8 ही द्वार ऐसे हैं
जो सर्वोत्तम माने गए हैं प्रवेश के लिए घर में। अगर इसके अलावा कहीं भी है तो दुख तो आएगा। पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर ईशान कोण में शौचालय है उसका कोई उपाय नहीं है। सभी दिशाओं का कुछ न कुछ उपाय है। ईशान कोण जो उत्तर और पूर्व का कोण होता है उसका भी कोई उपाय नहीं है। अगर वहां शौचालय है या किचन है, भोजनालय, रसोई घर, कोई उपाय नहीं। अगर रसोई घर है तो गृह स्वामी के माथे में हमेशा आग जलती रहती है, कभी वो स्थिर नहीं रहता। घर का जो माझिल पुत्र होता है उसके दिमाग में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत जरूर रहेगी। इस घर की बहन बेटियां जहां भी ब्याही गई हैं सब तकलीफ में रहेंगे। तो जब भी कोई घर बनाए तो वास्तु का पूरा ध्यान रखें। अगर आप नहीं रख सकते तो किसी से राय परामर्श ले लें। आप वास्तु का राय परामर्श मुझसे भी ले सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे, हमारे टीम के लोग उठाएंगे। आप उन्हें अपना समस्या बताना और समाधान आपको बता दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो हम भी बात करेंगे, उस समस्या को देखेंगे। तो हम देखते भी हैं कई लोगों को ठीक भी किया है। घनघोर संकट में पड़ा हुआ आदमी जब कोई आ जाता है जिसके घर में असाध्य बीमारी है, ठीक ही नहीं होने वाला है, आप एक बार संपर्क कीजिएगा। निःशुल्क इलाज है, किसी प्रकार की कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। फोन कीजिएगा। कैंसर जैसी बीमारी है, भगवान न करे किसी को हो, अगर है तो उसका जिम्मेदार ईशान कोण ही होता है। या तो आपके घर में शौचालय है ईशान कोण पर, या फिर रसोई घर है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वास्तु संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी का घर गलत बन भी गया है तो दो दिशाओं को छोड़कर सभी दिशाओं में बने हुए कुछ भी है उसका उपाय है। ईशान कोण में अगर किचन है, शौचालय है, उसका उपाय नहीं है। दक्षिण पश्चिम के कोण से अगर प्रवेश द्वार है उसका कोई उपाय नहीं है। बाद बाकी सभी जगहों का उपाय है, हो सकता है, और ज़्यादा खर्च नहीं आता, कुछ में हो जाता है। परेशानी में पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, घर में झगड़ा रुक नहीं रहा है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, कहीं रिश्ता नहीं आ रहा है, आ रहा है तो लग नहीं रहा। सबका कारण होता है आपके घर का वास्तु दोष। इस प्रकार की अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, संपर्क कीजिए। और जितने लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, सभी कल अपनी अपनी समस्याओं को एक पन्ना पर लिखकर लाइएगा। ये समस्या है और नीचे में अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। कथा संपन्न होने के बाद उसको देखा जाएगा और बताई जाएगी कि आपके घर में कहाँ, किस दिशा में क्या दिक्कत है, किस देवता, कौन से देवता घर में परेशान है जिसके कारण आपको ये समस्या आ रही है। बस उसका थोड़े में समाधान कर लेना है, आपका कल्याण हो जाएगा। आपके घर में भी जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं वो समस्या खत्म हो जाएगी। अग्निकोण में अगर आपका शौचालय बना लिया है, जहाँ पे रसोई घर की जगह है, वहाँ अगर है तो मर्सिडीज पे चलने वाला आदमी भी साइकिल पे चलाता है, साइकिल भी नसीब नहीं होता, और पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। सब कुछ कर ही रहे हैं, पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं, भगवान में निष्ठा भी लगाए हैं, किसी का अहित भी नहीं करते, सबका भला सोचते हैं, फिर भी कष्ट में क्यों हैं।
तो सबका कारण होता है, एक प्रमुख है आपका वास्तु दोष। अगर नैऋत्य कोण में दक्षिण और पश्चिम के कोण पे शौचालय बन गया है तो घर के झगड़े कभी नहीं रुकेंगे। कोई भी उपाय कर लीजिए, हो सकता है कि पति पत्नी को तलाक के दरवाजे तक पहुंचा दे। हम लोग क्या हैं? हम तो एक मूरत हैं। होई हैं वही जो राम रचि राखा। हम तो मूरत हैं, हमसे कराया जाता है। ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, हमसे कराए जाते हैं। हम तो कठपुतली हैं, नाचते रहते हैं। जो हमसे कराया जाता है वही होता है। अगर घर में झगड़ा हो रहा है तो कराया जा रहा है। अगर आपके घर में लक्ष्मी का वास है तो ये भी किया गया है। अगर आप जब तक नहीं जानते हैं, अगर जान गए तो आपके भी घर से सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगे। बस वास्तु को जानिए। अगर जिस भी घर में रहते हैं उस घर के प्रवेश द्वार और शौचालय, रसोई घर, सोने की जगह, ये सब दिशा 3-4 प्रमुख हैं, जिसे आप जान लीजिए आपका जीवन सुखमय हो जाएगा।